हाउसवाइफ हो, सारा घर आप चलाती हो, घर के पूरे जिम्मेदारी आप पे है, लेकिन हर कोई आपको जलील करके चले जाता है, हर कोई आपको अपनी बात गिड़गिड़ा के आपको रुला के चले जाता है। इसका सबसे मेन कारण आप खुद होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप अपने साथ वाली महिलाओं के साथ बैठती हो, अपने ग्रुप्स में बैठती हो, सबसे पहले आपका रोना धोना शुरू होता है, वहीं से आपकी सबसे बड़ी कमजोरी शुरू हो जाती है। आप अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हो, अपनी परेशानियां बोलते हो, रोते हो, धोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरा पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे सास ससुर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, और अपने घर की पूरी कथा कहानी वहां सुना देते हो। उसके बाद होता है, उस समय आपको बहुत संवेदना मिलती है, लोगों का बहुत आपको दयाभाव से देखा जाता है, आपका प्रति उनका बहुत लगाव होता है। लेकिन जैसे ही आप उठकर वहां से जाती हो, वो कहानी 2-4 लोगों में और चली जाती है। दूसरी महिलाएं भी हंस हंस कर आपका मजाक बनाती है, और कहीं ना कहीं से बात लीक होकर आपके घर तक, अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक पहुंच जाती है। उन्हें लगता है तो घर की सारी कहानी बाहर उगलती है, तो वहीं से आपका टॉर्चर शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात, अगर आप चाहते हैं एक सुख भरी जिंदगी, सुकून अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो किसी के आगे आंसू मत बहाइए। आपके आंसू इतने फालतू नहीं है कि कहीं भी जाके आप गंगा जमुना बहा दो और लोग उसमें नहा के चले जाएं। ऐसा कभी ना होने दें। ये वो कीमती हीरा है जिसकी कदर सिर्फ जौहरी जानता है। आप वो जौहरी बनिए कि अपने आंसुओं की कदर करना सीखे। जिस दिन आप खुद को समझना सीख गए तो दुनिया आपको कभी कुछ कह नहीं पाएगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपके आंसू किसी उस व्यक्ति के लिए निकलते हैं जो वास्तव में दुखी होता है, उसके लिए अगर आपके आंसू बहते हैं आंखों से, तो कहीं ना कहीं आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, उस दर्द को फील करते हैं। ऊपर वाले की आपके साथ ब्लेसिंग जुड़ी रहती है। ऊपर वाला देखता है कि आप दूसरों के लिए कितना अपनापन महसूस करती है, इसलिए हमेशा आपके साथ ऊपर वाला रहता है। अगर आपके आंसू खुद के लिए निकलते हैं तो नंबर 1 के स्वार्थी इंसान हो आप। आपसे ज्यादा स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता है जो अपने दर्द के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। अपने लिए खुद के लिए स्टेप लेना सीखो। अपने को जिस दिन आपने सक्षम समझ लिया, मजबूत समझ लिया, बेशक आप लोगों की नजरों में गलत हो गए, लोग आपको गलत कहेंगे, लेकिन खुद की नजरों में खुद के लिए एक मजबूत इंसान हो गया। आप अपने बच्चों की कहानी, अपने बच्चों की बुराइयां 10 लोगों से कहते हो, उसका फर्क आपके घर पे भी पड़ता है, उसका फर्क पूरे समाज में भी पड़ता है। समाज में लोग आपके परिवार को गलत समझते हैं, घर में आपके घर के बच्चे, पति, पत्नी, सास, ससुर वो आपको गलत समझते हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से पूरी कथा कहानी उगल चुके होते हो। वो इंसान हमेशा कामयाब होता है जो अकेले रहता है। दोस्तों, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं जाती हूँ, और जो भी आता है मुझसे खुद मिलने आता है। महीने में 1 आध बार होता है जो मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तो अपने घर की कहानी कितना ही खास हो व्यक्ति, उससे अपने घर की बुराई कभी ना करें। यहीं से आपकी बर्बादी और परेशानियां शुरू हो जाती है, जब आप अपने घर की बुराइयां शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहां लड़ाई नहीं होते, जहां झगड़े नहीं होते, जहां पे आपसी मतभेद नहीं होते। ऐसा कोई भी घर नहीं है दुनिया में, हर घर में होते हैं। फर्क इतना होता है, कुछ लोग अपने घर की बुराइयों को अपने घर तक सीमित रखते हैं और कभी दुखी नहीं रहते, और कुछ लोग अपने घर की बुराइयों को समाज के बीच में, मोहल्ले के बीच में, गांव पड़ोस के बीच में ले आते हैं, जिससे लोग उसका फायदा उठाते हैं। आप अपनी जगह सही होते हो, लेकिन लोगों को मौका दे देते हो आप कि लोग आप पे उंगली उठाएं, आपके घर के लोग आप पे उंगली उठाएं। अपने आप को मजबूत बनाइए। ऐसा कोई पहलू इंसान का नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में टेंशन, परेशानियां, दुख, तकलीफ आती है। कुछ लोग इन्हें झेलते हुए इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि उनके पास खुद के डिसीजन होते हैं लेने के लिए, और कुछ लोग अपने आप को इतने कमजोर बना लेते हैं कि उनके पास अपनी कोई कहानी ही नहीं होती है। वो अपने आप को दूसरों पे निर्भर कर देते हैं, दूसरों के आगे जाके रोना, गिड़गिड़ाना कि दूसरा मदद करेगा। दोस्तों, कभी पराया व्यक्ति आपकी मदद करने कभी नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो। ये बात आप कान खोलकर याद कर लीजिए। खासकर वो महिलाएं जो घर से पीड़ित होती है, दुखी होती है, तो उनके दुख का 90% कारण वो खुद होती है। आप झेलती हो, झेलना आपको तब भी है, झेलना आपको तब भी पड़ता है जब आप दूसरों से कहते हो। झेलना तो हर हाल में आप ही को है, तो क्यों ना आप
अपने आप को एक मोटिवेशन बनाएं, अपनी परेशानियां खुद से शेयर करें। ये अगर आप अपनी परेशानी को खुद से शेयर करते हैं तो दोस्तों जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होते। एक आपका मन वो स्थान है जो आपको हमेशा सही सलाह देगा। अपने दिल से पूछिए, दिल में हाथ रख के पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। जो अंतरात्मा की आवाज होती है आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती है। जिस दिन आपने अपने मन के निर्णय लेने सीख लिए, अपनी दिल की बात अपने पास से लेनी शुरू कर दी, अपने राय खुद लेने शुरू कर दिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती है। कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा दिखाने के पीछे हमारा खुद का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से अपनी परेशानियां शेयर कर बैठते हैं, और जिसका लोग बढ़ा चढ़ाकर भरपूर फायदा लेते हैं, इंजॉय करते हैं, और आपको उससे भी नीचे गिरा देते हैं ताकि आप कभी ऊपर उठ ही ना पाए। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी को फुल सपोर्ट करते हैं, किसी के दुख दर्द में उसका साथ दे, किसी के दुख दर्द में आंसू निकल जाए। अधिकतर अगर कोई व्यक्ति किसी के दुख में रोता है तो दूसरा इंसान उसे भी बेवकूफ पागल समझता है, उसे लगता है नाटक कर रहा है, उसे लगता है गलत है। जबकि वो व्यक्ति की अगर आंसू निकल जाएगी, किसी के दुख में अगर किसी के आंसू निकलते हैं तो उससे सच्चा इंसान कोई नहीं होता है, क्योंकि वो फील कर रहा होता है, वो महसूस करा होता है उन चीजों को, इसलिए वो दूसरे में वो दर्द को महसूस करता है, तब जाके उसकी अंतरात्मा से आंख से आंसू बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन इसकी कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है जो इन चीजों को भुगत चुका होता है, जो इस रास्ते से गुजर चुका होता है। बकाया अन्य लोगों के ये फालतू है। तो दोस्तों काफी समय से मेरा स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, फिर भी मैंने अपने आप से और इस फील्ड में आने से पहले खुद से एक वादा किया था। आई हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे तो खुल के मैं आपकी मदद करूंगी और सही रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ूंगी। स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है इस समय, जब भी बोलती हूँ तो वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, काफी समय से मेरे वीडियो गड़बड़ा के आ रहे हैं, तो फिर भी मैं डेली एक वीडियो 8 बजे लेके आती हूँ। प्लीज अपना प्यार दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में ऐसे मोटिवेशन में आगे आपको दे पाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपकी भी प्रॉब्लम का मैं कुछ हद तक समस्या का समाधान कर पाऊँ। आज के समय में हर कोई सक्षम है, जागृत है, बहुत जानती हूँ मैं आप लोग काफी आगे बढ़ रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ये दिल से दुआ है मेरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का प्यार है, बनाए रखिए अपना प्यार, और हर किसी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलिए। कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि बुराई ही सबसे बड़ी जड़ है जो हमें जीवन में पीछे धकेल देती है। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद।